याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। बाबा ने बताया सब चक्कर कैसे खत्म होंगे। दुनियावी जो चक्कर है ना, जो गोरख धंधे में फंसे हुए वो कैसे खत्म होंगे? जब तुम्हारी बुद्धि याद और सेवा में रहेगी, या याद में या सेवा में। और जो इन चक्रों से मुक्त हो जाता है वो फिर क्षमा परमात्मा पर फिदा हो जाता है। उसी को हम सच्चा परवाना कह सकते हैं। परवाना वो होता है जो फिदा हो जाए, ऐसे नहीं चक्कर काट के चला जाए। क्षमा के ऊपर परवाना फिदा हो जाता है। तो हम भी ऐसे परवाने हैं, ऐसे दीवाने हैं, ऐसे मस्ताने हैं जो परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। वो हमारा दिलबर भी है, दिलरुबा है। बाबा कहते हैं जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वो सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा, मान लो कर्मों का चक्र, कोई भी अगर आपका शेष है तो बाबा कहता है वो जो चक्र है ना कर्मों के, वो बड़े चक्कर कटवाते हैं। फिर कहते हैं ना हमें तो सुख चैन की रोटी नहीं मिल रही। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर कोई भी चक्र बचा हुआ है तो वो बहुत चक्कर कटवाएगा, चक्कर लगाते रहेंगे। फिर बाबा ने बताया कौन कौन से चक्र होते हैं। कभी संबंधों का चक्र, चक्र कौन कौन से हैं? रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त, मित्र। कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र, सबसे बड़ा तो यही है। हमारा स्वभाव संस्कार ही नहीं बदलता। जब संस्कार नहीं बदलेगा तो संसार कैसे बदलेगा? ऐसे व्यर्थ के सभी चक्र समाप्त तब होंगे। व्यर्थ के चक्र कब समाप्त होंगे? जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। एक बुद्धि में बस क्षमा जलती हुई दिखाई दे। इसलिए लोग कई अपने घरों में दीपक जगा के रखते हैं। दीपक जगा के रखते हैं। दीपक को देख के क्षमा की याद आए, परमात्मा की। दीपक को देख के आत्मा की याद आए कि मैं आत्मा भी ज्योत हूँ, है ना। कई कहते हैं कि जब से हमने ज्योत जगानी शुरू की हमारे घर में सुख चैन हो गया। और साथ में अगर दूसरी ज्योत भी जग जाए तो पूर्ण मौज हो जाएगी। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। जैसे पतंगा मान लो क्षमा पे फिदा होगा तो जल के वो क्षमा जैसा ही हो जाएगा। क्षमा रूप हो जाएगा। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समाज आने वाले ही सच्चे परवाने हैं। बाबा कहते हैं ऐसे जो फिदा हो जाते हैं और फिर क्षमा रूप बन जाते हैं, ऐसे जो क्षमा में ही समा जाते हैं, क्षमा रूप हो जाते हैं, वही सच्चे परवाने हैं। अब आप देखो, आप सच्चे परवाने हो या चक्री पहनने वाले हो या फिदा होने वाले हो?
कौन से हो? भगवान के ऊपर फिदा हो गए? फिदा तो शुरू शुरू में देखो कैसे हुए। आगे कोई ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि का आदि मध्य अंत कुछ ज्ञान नहीं था। फिर भी क्षमा के ऊपर कैसे आत्माएं शुरू में फिदा हो गई। वो थे सच्चे सुच्चे परवाने, क्योंकि उन्होंने भक्ति बहुत की हुई थी। शुरू में भगवान के पास कौन आया? जिसने ज़्यादा भक्ति की वही, और दिल से भक्ति की। भक्ति की भी कई स्टेजेस है ना। कई भक्ति करते हैं रूटीन। क्या करते हैं? रूटीन, है ना। जैसे मान लो किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती, वो फटाफट पढ़ दें। किसी ने सुखमनी साहब पढ़ना है, फटाफट पढ़ दें। जपजी साहब पढ़ना है, फटाफट पढ़ दें, है ना। उसका सार तत्व तो जाना नहीं। लेकिन फिर भी कई भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं हम देखते हैं, और सब धर्मों में, जो बड़े निष्ठावान हैं। भगवान को भले जानते नहीं जानते, लेकिन निष्ठा में कोई कमी नहीं, श्रद्धा में कोई कमी नहीं, विश्वास में कोई कमी नहीं। तो ऐसी आत्माओं को भगवान फिर बड़े जल्दी मिलता है, क्योंकि उनकी भक्ति में भी सत्य है, उनकी भक्ति में भी पैशन है, जुनून है कि हम भगवान को पाएं। कितनी हैं दुनिया में जो भगवान को पाना चाहते हैं, और कितने हैं दुनिया में जो नोटों को पाना चाहते हैं। तो इसी से चेक कर सकते हो कि हम फिदा होने वाले परवाने हैं या चक्री काटने वाले। आज का स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं, जो सच्चे पारस बने हैं, उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। पारस पत्थर का गायन है ना, कि लोहे को टच करो तो वो सोना हो जाता है। इसलिए शिव बाबा का एक मंदिर पारसनाथ के नाम से भी है ना। शिव बाबा पारस है, हम आत्माएं लोहा बन चुकी हैं। हमें छू जाता है तो हम सोने जैसी, मैंने सतयुगी आत्मा बन जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जैसे शिव बाबा पारसनाथ है, तुम भी मास्टर पारसनाथ हो। जो सच्चे पारस बने हैं, उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। वो भी, उनका भी मन बुद्धि बदल जाता है आगे। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ऐसा नहीं है अभी एक दिन में 100 घड़े पानी दे दिए, कल फल लगे नहीं, इनका पपीता तो लगा नहीं। हर चीज समय मांगती है। ऐसे कर्म का भी परिणाम उसके समय लगता है। कलयुग में, सतयुग में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता। जो सोचा वही हुआ, क्योंकि सत्संकल्प है। द्वापर कलयुग में सत्संकल्प नहीं समझे। तो बाबा कहते हैं, जो सच्चे पारस बन गए मेरे बच्चे, उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं, गोल्ड बन जाती है, अर्थात उनकी कीमत हो जाती है। लोहे की क्या कीमत है और सोने की क्या कीमत है? तो भगवान हमारी वैल्यू एडिशन करने के लिए आया है, हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए आया है, हमें वैल्यूएबल बनाने आया है, हमारा मूल्य बढ़ाने के लिए आया है ना। नहीं तो कोई अगर मार्केटिंग में पूछा जाए भी सोल के कितने मिलेंगे, जिन्होंने कोई भक्ति नहीं की, नास्तिक हैं, और एक हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी वैल्यू, और जो दुनिया में भटक रहे हैं उनकी वैल्यू, जिनकी सोच गंदी है उनकी वैल्यू, जो दूसरों के खून कर रहे हैं उनकी वैल्यू, और अपनी वैल्यू सोचो। तो भगवान लोहे को भी सोना बना देता है,
और यही हम बच्चों का भी कर्तव्य है। अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ बांध लो अपने चलो प्रभु के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।